वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स मार्केट में लगातार ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 68,000% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर ने 1000% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर लगातार ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी के शेयर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिटर्न इसी कंपनी के शेयर ने जनरेट किए हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर को देखेंगे, जब से इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब यहाँ पर आपको ग्रोथ और भी ज्यादा दिखाई देगी। और क्या बिलीव करेंगे, इस कंपनी के शेयर की प्राइस पास्ट में 3 रुपीज या 5 रुपीज के आसपास ट्रेड करती थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए थे आज से 12 साल पहले 2012 में। और जब इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे तब इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की और इस कंपनी के आईपीओ की प्राइस बैंड सेट की गई थी 22 रुपीज पर। और सबसे खास बात यह भी है कि जब इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे तब से इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू गिरते जा रही थी। लेकिन अगर आप लोग 5 से 6 साल पहले के टाइम पीरियड को देखेंगे तब यहां से ही आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इस कंपनी के शेयर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर अचानक इतनी ज्यादा ग्रोथ आई है और इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ एक दूसरे को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 2268 रुपीज की और कल के मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा था और कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग बंद हो गई थी। मार्केट कैप की बात की जाए तो करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है 23,618 करोड़ का। करंटली इस कंपनी के शेयर 160 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू है 22.3 की और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस कंपनी की फेस वैल्यू है 2 रुपए की। इस कंपनी के पी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी का पी जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और यहाँ पर हाई पी का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता चलेगी, जैसे कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड इतना खास नहीं था, लेकिन 2 से 3 साल के फिगर को देखेंगे तब यहाँ पर आपको फिगर थोड़े से इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप लोग इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्वार्टर वाइज देखेंगे तो जून 2021 के बाद से फिगर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो मार्च 2022 के बाद से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। मार्च 2021 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में था, लेकिन मार्च 2022 से कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आया है, जहां पर मार्च 2022 में इस कंपनी को 9 करोड़ का, 55 करोड़ का और 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट के फिगर्स को देखेंगे तो कंपनी के पास करंटली 714 करोड़ के असेट्स हैं, जिसमें कंपनी के पास 157 करोड़ के ही फिक्स असेट्स हैं। और अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो करंटली कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम पॉजिटिव में है 127 करोड़ की, लेकिन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखेंगे तो यहाँ पर ये फिगर्स नेगेटिव में है, -114 और -6 का। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स 75% प्रमोटर्स के पास हैं और 25% के आसपास के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। और अगर आप लोग एफआईआईस को देखेंगे, डीआईएस को देखेंगे और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर 0.50% का इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी के प्रमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते जा रहे हैं। देखो, इससे पहले भी मार्केट में जितने भी स्कैम्स हुए हैं, कंपनी के फ्रॉड्स हुए हैं, वो ऐसी तरीके से हुए हैं और कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर की प्राइस को लेकर हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को मार्केट में डंप कर देते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि करंटली इस कंपनी के शेयर को एएसएम की लिस्ट में भी रखा गया है, क्योंकि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर बार बार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते जा रहे थे और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं तब उस कंपनी के शेयर को एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में रखा जाता है। तो बाय द वे, इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।